धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए झटका है या फिर मौका है। सोचिए, एक तरफ देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा विवाद चल रहा हो और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हों और फिर अचानक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है या फिर नरेंद्र मोदी ने इस संकट को एक ऐसे मौके के बदलने की कोशिश की है जिससे सरकार की छवि का नुकसान होने के बजाय उसे दोबारा मजबूत किया जा सके। क्योंकि राजनीति में कई बार इस्तीफा सिर्फ किसी एक मंत्री का जाना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सरकार की पूरी रणनीति छिपी होती है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को समझने के लिए हमें सिर्फ इस्तीफे की खबर नहीं देखनी होगी, हमें देखने होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिस सरकार को एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी कहानी शुरू होती है छात्रों के गुस्से से। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। सरकार की तरफ से जांच और सुधार के कदमों की बात कही गई थी, लेकिन सड़क पर उठ रहे सवाल खत्म नहीं हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा है कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के बाद सरकार ने कार्रवाई की, सीबीआई जांच सौंपी गई है, दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था और भविष्य में परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने की घोषणा की गई थी। उनके मुताबिक 21 जून को दोबारा परीक्षा भी कराई गई थी और 16 जून के नतीजे घोषित हुए थे। लेकिन राजनीतिक संकट से परीक्षा के फैसलों से खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सरकार कह रही थी कि व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे लोगों का सवाल था कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी कौन लेगा। और जैसे जैसे ये सवाल बढ़ता गया, वैसे वैसे दबाव सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आने लगा। यानी जो विवाद पहले परीक्षा सिस्टम की कमियों तक सीमित था, वो धीरे धीरे राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बनता चला गया। उसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर प्रदर्शन तेज हुआ, सरकार पर दबाव बढ़ा और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चर्चा में आने लगी। अब किसी भी प्रकार के सामने ऐसी स्थिति में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता मंत्री को बचाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ना और दूसरा रास्ता मंत्री का इस्तीफा लेकर पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाना। मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से सवाल उठता है कि यह सरकार की हार है या फिर एक रणनीतिक फैसला है। देखिए, अगर इसे विपक्ष और आंदोलन के नजरिए से देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा निश्चित तौर पर सरकार के लिए झटका माना जाएगा, क्योंकि किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा यह संदेश देता है कि सरकार ने किसी मुद्दे को गंभीरता से लिया है, खासकर तब जब मामला सीधे देश के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हो। आज का युवा सिर्फ नौकरी या परीक्षा नहीं देखता, बल्कि वो पारदर्शिता देखता है, वो जवाबदेही देखता है। वो चाहता है कि अगर कोई ऐसी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो।